जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध आरंभ हुआ तो उस समय एक घटना घटी कि वहां पर 25-26 हजार जो हमारे विद्यार्थी फंस गए थे, तो उनको निकलने के लिए पैसे नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था। तो बताया गया कि भाई तिरंगे को आप लीजिएगा, तिरंगा हाथ में पकड़िएगा, तिरंगे को ओढ़िएगा तो आपको सेफ पैसेज मिल जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया और उनको सेफ पैसेज मिल गया। ये केवल तिरंगे की बात नहीं थी, भारत का मान सम्मान और आपका हमारा सबका स्वाभिमान था जो वहां दिखाई दिया तिरंगे के साथ। वो तो क्या, उनके साथ जो हमारे पड़ोसी देश, हमारे शत्रु हो या मित्र हो, उन्होंने भी देखा तिरंगा जान बचा रहा है तो उन्होंने भी तिरंगे को ढाल बनाया। जब वो निकल लेंगे तिरंगे में उनकी भी जान बचाई। इसका मतलब भारत का मान सम्मान दुनिया में इस तरीके से दिखाई देता है। तो मैंने कहा इस लोकतंत्र के शिखर का जो श्रृंगार है, इस लोकतंत्र के शिखर का जो श्रृंगार है, जिन 3 रंगों से ही वतन में बहार है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है। दो दिन वक्त पढ़ता हूं, मेरे साथ आइएगा कि जनगण मन के हास्य इतना हो गया है, मैं चाहता तो कुछ बोल सकता था, हास्य भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब श्रद्धे जिनकी भूमिका में मानिएगा, मैं कविता पढ़ रहा हूं तो कुछ ऐसा पढ़ना चाहता हूं जो आपको याद भी रहे और मन में आप लेकर जाए कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है। बस इतनी सी आपसे इतना सा अनुरोध है कि हाथ खोल के बैठिएगा। जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। इस धरती पे भारत माँ की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, जुग जुग से कल कल कहता, वो बात कहना चाहता हूँ आदरणीय शाम को जब उनका उद्बोधन सुन रहा था, मैं अंदर से प्रफुल्लित था, मैं आनंदित था। सच बताऊं तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और बहुत अलग तरीके से रिसर्च करता रहा हूं मैं अपने जीवन में। तो जो बोल रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं जब सूक्ष्म रूप से अणु परमाणु क्वार्क्स की बात आई तो उससे 113 पार्टिकल होते हैं परमाणु को जो विस्फोट किया गया उससे, तो वो सारा कुछ विषय विज्ञान का है। लेकिन विज्ञान और अध्यात्म को दोनों को किस तरीके से, मेटाफिजिक्स और अपरा और परा की बात जो की उन्होंने, मेटाफिजिक्स की बात की, अपने आप में अद्भुत थी। ये सारे विषय जो है ना, ये सारे कविता वगैरह, कल्चर और ये सारी एक्टिविटी, ये पराविज्ञान के ही विषय है। क्षमा चाहता हूँ ये सब सारे कुछ, क्योंकि सूक्ष्म जगत से अदृश्य जगत से निकल कर आते हैं तो माध्यम बन जाते हैं। तब मैंने कहा कि जुग जुग से, मैंने जेनेटिक्स की बात की, क्योंकि जातिपंथ संप्रदाय के ऊपर जो राजनीति होती है तो बहुत सारे विषय आते हैं कि जुग जुग से कल कल कहता, आइएगा ना साथ आइएगा, अब तो शांत हो गए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है, भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है, जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, आजादी की लौ पर चलने वाले उन परवानों को, आजादी की लौ पर चलने वाले उन परवानों को, दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी, आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को, आओ मिल हम नमन करें आजादी जिंदाबाद। और जब आजादी के दीवानों की बात चलती है दोस्तों, मैं बात वहां से शुरू
करना चाहता हूं। वो झांसी, कहीं रानी झांसी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती थी, उसके साथ ही आज झांसी जानी जाती है तो डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी के उस राष्ट्रीय अभियान के साथ जानी जाती है, उस स्वाभिमान के साथ जानी जाती है। मैं वहां से बात शुरू करना चाहूं तो एक छंद समर्पित करता हूं झांसी रानी लक्ष्मीबाई को। मन के साथ सुनिएगा कि आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है। कि आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है। तो काल के कराल भाल जिससे तिलक किया उस पुण्य लहू की ललाई को नमन है। तो झांसी राजवंश की कमाई को नमन, कि झांसी राजवंश की कमाई को नमन और अमर स्वरों की शहनाई को नमन है। चिड़िया की बाज से लड़ाई को नमन, रानी लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन, लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन है। जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकार को नमन है। जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकार को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियार को नमन और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहार को नमन, कि आजादी की डोली के कहार को नमन और लाला जी के सीने के प्रहार को नमन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकार को नमन है, दिल्ली चलो वाली ललकार को नमन है। हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतार को नमन है। हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतार को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहार को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकार को नमन और कोल्हुओं से बही तेल धार को नमन है। याद करें अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल, वहां पर एक मंत्री जी गए थे, याद होगा उस समय 15-20 साल पहले। वो जाके वहां पर स्वतंत्र वीर सावरकर का शिलालेख हटाया, गांधी जी का शिलालेख लगा दिया। उस समय एक रचना लिखी, उसका एक अंश मुझे याद आता है, अक्सर मैं कोट कर देता हूं। वो ये था मन में कि नहीं वेदना गांधी जी का होता क्यों सम्मान यहाँ, नहीं वेदना गांधी जी का होता क्यों सम्मान यहाँ। मन तो घायल देख देख बलिदानों का अपमान यहाँ। अब जो आजादी लाए भारत माँ के राज दुलारे हैं, और जितने प्यारे बापू हमको सावरकर भी जितने प्यारे बापू हमको सब बलिदानी प्यारे हैं। कोई कभी नहीं चाहे कि गांधी का अपमान लिखे, सत्य अहिंसा वाली पावन आंधी का अपमान। सिपाही थे, काला पानी वाले भी तो माँ के वीर सिपाही थे, पर क्या चरखा तकली ही आजादी लाने वाले थे, पर क्या चरखा तकली ही आजादी लाने वाले थे। क्या होता ये देश नहीं जो शीश चढ़ाने वाले थे। याद करो जो अंग्रेजों के दिल हिलाने वाले थे, याद करो जो इनकलाब पे गीत सुनाने वाले थे, याद करो रानी झांसी और भगत सिंह की टोली को, याद करो अल्फ्रेड बाग में शिखर वाली गोली को, और दिल्ली दूर नहीं है नेताजी वाली उस गोली को। याद करो जी जलियांवाले बाग की गोली होली को, याद करो जी जलियांवाले बाग की गोली होली को। अगर चाहते हो चर्चा हो जाने दो इतिहासों पर, अगर चाहते हो चर्चा हो जाने दो इतिहासों पर। आजादी की देवी अब तक खड़ी हुई है लाशों पर, और इतिहासों में मुड़कर देखा साजिश के आभास मिले। कायरता को कुर्सी और बलिदानों को वनवास मिले, कायरता को कुर्सी और बलिदानों को वनवास मिले। तब मैंने कहने की कोशिश की कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन है, और कोल्हुओं से बही तेल धार को नमन है। और क्रांतिकारियों में जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवार को नमन है, काला पानी जेल की दीवार को नमन है। और बहुत कुछ कहा जा सकता, लेकिन एक छंद और कहता हूं इस क्रम में छंदों के, और वो ये है कि उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। उम्र कई तरीके की होती है, क्रोनोलॉजिकल एज होती है, कैलेंडर की एज, बायोलॉजिकल, मेंटल एज, इंटेलेक्चुअल एज, और अलग अलग तरीके से एज को हम कह सकते हैं। लेकिन मेरा एक कवि होने के नाते ऐसा मानना है, उम्र कोई भी हो, जिस व्यक्ति के दिल में धड़कता हिंदुस्तान है, उम्र कोई हो, हर व्यक्ति नौजवान है। वाह 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 वाह। तो मैंने कहा कि संत
संकट में हो वतन देख कर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। कई 16-17 साल के खुदीराम बोस फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या 80 साल के कुंवर वीर सिंह कहीं तलवार लेके मैदान में उतर पड़ते हैं, अपना हाथ भी काट देते हैं। फिर किस तरीके का जज्बा रहा होगा कि संकट में हो वतन देख कर खोले नहीं सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें न त्याग देश प्रेम नहीं बलिदान सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। दोस्तों बताओ। और तो समय का अभाव है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रवासी के रूप में आप्रवासी के रूप में जानते हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग कहते हैं उसको, उनको भारतवंशी कहते हैं और एनआरआई कहते हैं। मनोज जी मैंने तो एक बार शिकागो में कभी सम्मेलन में कह देता कि मैं तो आपको एनआरआई नहीं एमआरआई कहता हूँ। एकदम वो चौंक गए। बड़े सुभाष पांडे जी वहाँ पर एक बड़े साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक, तो वो चौंके बोले देखिए एमआरआई क्या होता है कि मोस्ट रिलायबल इंडियंस। तो तालियां हो गई, आपने तो नहीं बताई, समझ में कमल लोगों के आया है। चलिएगा, हंसी मजाक की बात है। तो प्रवासियों के ऊपर मैंने बहुत सारे गीत लिखे। मैंने एक गीत लिखा, हर एक प्रवासी के अंतर में धड़के हिंदुस्तान, भले बसे हो जाकर अमेरिका रशिया जापान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान नैन का तारा हिंदुस्तान जहां से न्यारा हिंदुस्तान। और गुजराती कन्नड़ कश्मीरी उड़िया गा के पढ़ता हूँ, लेकिन वैसे पढ़ना होगा जल्दबाजी में कि कुछ गुजराती कन्नड़ कश्मीरी उड़िया या बंगाली, तेलुगु या बंगाली, असमी पंजाबी और मराठी, मणिपुरी मलयाली, भोजपुरी मलयाली, छत्तीसगढ़िया तमिल मालवी, हिमाचली गढ़वाली, हरियाणवी गढ़वाली और बलिदानों की परंपराओं वाला राजस्थान, अलग अलग भाषा भाषी पर सबकी एक पहचान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान नैन का तारा हिंदुस्तान जहां से न्यारा हिंदुस्तान। तो फिर मैंने और गीत लिखे, तो एक गीत जो मेरा बहुत प्रसिद्ध हुआ उस गीत को सुनाता हूँ। एक दो मुक्तक हैं भूमिका में, कहता हूँ परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हो परिवेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं, वतन से दूर रहकर कब। और कहता है भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है कभी। यथार्थ है जो मैं लिख रहा हूँ, मैं हवाई चीजें कम लिखता हूँ, यथार्थ पे ज्यादा लिखता हूँ। भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है कभी, यादें वतन में कोई जज्बा खास रहता है। समंदर हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है, प्रवासी हर। ये भूमिका की बात थी, लेकिन जो गीत पढ़ता हूँ उसमें आपकी तालियां भी चाहिए, आपका स्वर भी चाहिए मुझे, और मैं भूमिका बनाता हूँ गीत से। मगर दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में, डिनर तो हो गया ना, आवाज में जान दीजिए। रहे कहीं भी दिल में भारत की खातिर जीने का, इस वतन की खातिर जीने का अरमान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। भारत की माटी की खुशबू जिनके मन को महकाती है, भारत की माटी
की खुशबू जिनके मन को महकाती है, जिनके दिल की धड़कन धड़कन भारत के नगमे गाती है। तन भले प्रवासी हो जाए, तन भले प्रवासी हो जाए, मन तो भारत की थाती है। दामन में हो लाखों खुशियां, दामन में हो लाखों खुशियां, अपनों की याद सताती है। बचपन की मधुर यादों का, बचपन की मीठी यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में, रहे कहीं भी दिल में, हिंदुस्तान तो जिंदा है। और कहना चाहता हूं, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि एनआरआई कहीं भी हो, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो बहुत ज्यादा है। अन्य लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। विश्वास करते हैं हिंदुस्तानियों पर। बहुत सारे लोग पाकिस्तान वगैरह डॉलर के जो लोग हैं ना, अपने होटल वगैरह खोलते हैं तो हिंदुस्तानियों के नाम से खोल लेते हैं। ये गलत तो नहीं है, गलत है। ये सब चीजें हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी, हमारे संस्कार है। तो मैंने कहा आइए वैद्य आप कहाँ गायब हो गए, मैं आप ही के ऊपर पढ़ रहा हूं कि भारत माँ की संतानों ने, भारत माँ की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया। जुड़िएगा थोड़ा सा माँ की। आइए सर बैठ जाइए। हानि व्यवस्था में अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में उठ लिया करो, सोफे को भी सांस लेनी होती है। भारत माँ की संतानों ने, भारत माँ की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया। हम बने प्रवासी रहे जहां, हम बने प्रवासी रहे जहां, उस कर्म भूमि को मान दिया। सारी वसुधा है घर अपना, सारी वसुधा है घर अपना, सबसे पहले ये ज्ञान दिया। शिव शंकर बन विषपान किया, मानवता को वरदान दिया। शुभ सत्य सनातन संस्कृति का, शुभ सत्य थोड़ा पता चलना चाहिए। शुभ सत्य सनातन संस्कृति का, शुभ सत्य सनातन संस्कृति का दिनमान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में, रहे कहीं भी दिल में, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में, हिंदुस्तान तो जिंदा है।